बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? और आप सब की दुआओं से मैं तो अभी एकदम मज़े में हूँ, खुश हूँ और फिटफाट हूँ। तो भाई आज जो मेरा व्लॉग है ना वो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है और बस आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि सबके यानी कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि ना आप कहाँ हैं, आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो बस कुछ दिल नहीं कर रहा आजकल, पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती छाई हुई है मेरे ऊपर और बस फुल टाइम जो है ना मैं अपनी फैमिली को दे रही हूँ। बस बच्चों की रूटीन लाइफ में टाइम पूरा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कैसे गुजर गया। तो बस आज हम लोग बॉलीवुड मॉल आए थे तो मैंने सोचा कि छोटे मोटे से ही थोड़े बहुत क्लिप्स आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग आए थे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, कुछ शॉपिंग भी करनी थी तो बस इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। और हम लोग अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बॉलीवुड में इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। इकरा, मैं और मेरे हस्बैंड और अनुषा, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ भी साथ थे। तो बस यहाँ बच्चे जो है ना कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। यहाँ मैं इकरा को आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं इकरा को आवाज़ें लगा रही थी और फिर साथ में मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत अपनी भी झलक दिखा दी। तो जो मेरे ब्लॉग्स को मिस करता है, जो मुझे मिस करता है, तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि भाई मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। लेकिन कुछ रूटीन लाइफ आजकल इतनी टफ़ हो गई है कि बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा ब्लॉगिंग करने का और एक एक चीज़ को शूट करने का। तो यहाँ अनुषा भी अपने आप को कैमरे में देख रही थी। तो बस बॉलीवुड तो आप लोगों ने देखा हुआ है, हमारा हैदराबाद का काफ़ी व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आ गए थे नेक्स्ट डे अफ़ान और अरहम। क्या खेल रहे हो अफ़ान? अफ़ान नहीं बता रहे क्या क्या खेल रहे हो? इतने सारे कलर वाले ब्लॉक्स हैं, किसके घर पे आए हो आप? और ये अरहम के हाथ पे क्या हुआ है? उंगली में लग गई थी। अरहम 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 उंगली पे क्या हुआ? हुई हुई पट्टी बंधी हुई है अरहम के। तो अरहम की पट्टी आपने बांधी है? बाबा ने बांधी है। क्या बना रहे हो ये आप हैं? हुई हुई ये किसके हैं सारे टॉयज? किसके? मेरे या इकरा के? मेरे मम्मा का है? कहाँ पे? हॉस्पिटल गई हुई है। किसको देखना है? दादी को। दादी की तबीयत सही नहीं हुई अभी तक? नहीं। कब होगी? थोड़ी देर में सही हो जाएगी। अच्छा, तो मम्मा किसके साथ गई हैं? बाबा के साथ। और आपको यहाँ पे छोड़ के चली गई? आपको यहाँ पे मजा आता है अपने घर में? कहाँ पे? ये देख, ये इनका मिशन चल रहा है। तो यहाँ बस अफ़ान अरहम आ गए थे नेक्स्ट डे। और जिस दिन ये लोग बच्चे आ जाते हैं ना तो उस दिन तो हमारे बच्चों की ईद हो जाती है। तो बस अफ़ान अरहम की जो दादी की तबीयत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अफ़ान और अरहम की जो दादी थी उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये बच्चे आए हुए थे और मेरी जो सिस्टर थी वो हॉस्पिटल गई हुई थी अपनी मदर इन लॉ को देखने के लिए। तो बस है ना बच्चे खेल रहे थे और जब ये दोनों बच्चे आ जाते हैं ना तो हमारे बच्चों की भी ईद हो जाती है। तो बस उसके बाद जो है ना इकरा ऐसे यानी कि जैसे ही बच्चे गए ना तो उसके बाद इतना सुकून से सो रही थी। तो ये मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था इकरा का। अच्छा, जब बच्चे सो रहे होते हैं तो बड़े मासूम से लगते हैं, बड़े प्यारे से, और प्यार भी बहुत आता है। कहते हैं कि सोते में बच्चों को प्यार नहीं करना चाहिए, ज़िद्दी हो जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत प्यार आता है अपने बच्चों पर जब वो स्पेशली सो रहे हों। तो यहाँ बस मैं उसको प्यार कर रही थी इकरा को। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब हम लोग शूज़ लेने आए थे क्योंकि अनुषा और इकरा के स्कूलों में एक नई फटीक आ गई थी, एक नई टेंशन आ गई थी कि शूज़ का कुछ इस तरह का था कि एक दिन जो है वाइट जॉगर्स पहन कर आने थे इन दोनों ने और बाकी दिन ब्लैक जॉगर्स। तो ब्लैक जॉगर्स तो इन दोनों के पास है जो कि ये रेगुलरली पहन के जाती हैं स्कूल। लेकिन अब जो गेम्स वाला जो पीरियड होता है ना जिस दिन, उस दिन इनको वाइट जॉगर्स पहन कर आने हैं। यानी कि हफ्ते में 2 दिन जॉगर वाइट पहनने हैं, बाकी जो 5 डेज़ हैं उनमें आपने ब्लैक पहनने हैं।
तो इस तरीके से आपको चलना है। तो यहाँ बस मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना बच्चों को जॉगर्स दिलाने आए थे, अन्नू को भी लेना था और इकरा को भी लेने था। लेकिन जो हम लोग माइंड बनाकर आए थे ना उसके अपोज़िट ही हमें यहाँ पे इतने हाई फाई रेट मिले कि ये जो इकरा का इस वक्त जॉगर आप लोग देख रहे हैं ये 2500 रुपीज़ का ये लोग बता रहे थे। बाटा पे हम लोग इस वक्त थे और इतनी महंगाई हो गई है हमारे मुल्क में कि हम क्या बताएं कि जो चीज़ हम लोग 1000 रुपीज़ की सोच के जाते हैं ना वो हमें 3000-4000 रुपीज़ की मिलती है। और ये जो अनुषा का जो जॉगर था ना ये भी इतना ही हाई फाई था। तो बस फिर हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने फिर जैसे तैसे करके रिजनेबल प्राइजेस कम करवाए इनसे और रिजनेबल प्राइस में हमने लिया। अच्छा ये जो है फिर बस ये टेंशन है जो है ना आजकल इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही हैं, क्योंकि बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें अच्छे हुक्मरान अता करे जो हमें यानी कि रिलीफ दे, महंगाई कम करें। तो बस अब बच्चे जो है ना एंजॉय कर रहे थे। आज बच्चों ने जो है ना अपने सारे टॉयज़ निकाले हुए थे और वो उनको धो धो के एक एक चीज़ को इन्होंने ना जो ब्रश होता है ना टूथ ब्रश उससे धो धो के रखा था। तो ये लोग है ना अपने सारे टॉयज़ को सुखा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे जब सारे टॉयज़ सूख ही चुके हैं तो चलो मैं भी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई रिलैक्स होकर चाय पी रही थी और बच्चों की एक एक चीज़ को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ये जो बचपना होता है ना ये बहुत ही अच्छा होता है। और वाकई में बचपन के दिन तो क्या ही दिन होते हैं, कहते हैं ना कि कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन। तो बचपन में जब हम भी छोटे छोटे से होते थे ना तो इस तरीके से किचन सेट और ये सोफ़े, बेड, अलमारी हमारे पास भी मनो होती थी और हम लोग इतना एंजॉय करते थे इससे। तो अब ये माशाल्लाह से इकरा की हैं सारी। अच्छा अनुषा तो अब ज़्यादातर इनसे नहीं खेलती, लेकिन इकरा को बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इकरा ने एक एक चीज़ अपने पास जमा करी हुई है, यानी कि इसके पास इतने किचन सेट हैं कि ये जो अभी आपको ना चूल्हे दिखाएगी ना यानी कि किचन अप्लाइंसेस, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पास कितने किचन सेट हैं। और ये एक एक ड्रेसिंग टेबल यानी कि ये हर दफ़ा एक ना एक लेकर आती है। तो बस ये बच्चों का शौक़ है और बस मैं इन लोगों की चीज़ों को देख के खुश हो रही थी। और फिर मैंने इनको कहने लगी अनुषा इकरा को कि आज तो तुम लोगों ने अपना पूरा जहेज़ सजा लिया। तो कहने लगी हाँ मम्मा ये देखें ये वाला है ये वाला। तो भाई बच्चों को खुश होता देख के मैं भी बहुत खुश हो रही थी और एंजॉय कर रही थी और कुछ अपनी पुरानी यादों में चली गई थी कि जब हम लोग भी छोटे छोटे होते थे इसी तरीके से एंजॉय करते थे। तो बस अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अब यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर जाइएगा, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे किस किस शहर से वॉच कर रहे हैं और आप लोगों के बचपन में क्या आप लोगों ने इस तरीके से किचन सेट और ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं इनसे खेला है या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत खेला है और मेरी एक छोटी खाला होती थी यानी कि उनके साथ मैं बहुत इंजॉय करती थी। तो बस यहाँ आज का व्लॉग आज का हमारा यहीं एंड होता है। और यहाँ मैं अपना फ्रिज साफ़ करने बैठ गई थी क्योंकि आज फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि साथ साथ इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। ज़िंदगी बखैर रही तो फिर मिलेगी, अल्लाह हाफ़िज़। और ये जो मेरे जो फ्रिज के ये जो स्लिप्स है ना ये ग्लास के हैं तो इनको बड़ी एहतियात से साफ़ करना पड़ता है। किसी ने मुझसे पूछा था तो भाई ये ग्लास के हैं और इस पे हम लोग काफ़ी वज़न की चीज़ें भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नाज़ुक है। अल्लाह हाफ़िज़।